नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। जीएसटी कलेक्शन का डेटा हमारे सामने आया है। इसको कई एंगल से लोग देख रहे हैं। अगर आप सिंपली टर्म्स में जाओगे, नंबर्स पे जाओगे तो 1,02,000 करोड़ के आसपास का डेटा कलेक्शन हमारे सामने है। मतलब कि जीएसटी कलेक्शन हुआ है भारत सरकार की तरफ से मई के महीने में। ठीक है, अब अगर हम इसको मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें तो लगभग 28% ये कम है। लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पिछले महीने में हमने 1,41,000 करोड़ का डेटा छुआ था, वो अचानक से जो डिमांड बढ़ी थी, अचानक से डिमांड क्या, चीज़ें बंद कर दोगे आप, अचानक से लोग त्यौहार पे खरीदारी करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। बाकी आप उस चीज़ को भी अगर इग्नोर करना चाहो तो यहाँ पर दो एंगल हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला एंगल है कि हम जब सिंपली एक तरफ से चल कर आ रहे हैं, महीने बेसिस पे देख रहे हैं, तो हमको ये डेटा कम दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर असल में दिक्कत है, उसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो ये 1,00,000 करोड़ का आंकड़ा था, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था कुछ महीने पहले। लेकिन अब सरकार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कई महीनों से लगातार हम 1,00,000 करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन कर भी रहे हैं एज अ कंट्री। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात भी है। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो कलेक्शन है ये थोड़ा सा और बढ़ सकता था। ऑफकोर्स सी बात है, बढ़ेगा भी, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते तक की छूट दी गई है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। काफ़ी लोग इसमें आते हैं, बहुत बड़ा नंबर होगा नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसमें आते हैं, बहुत बिजनेसेस इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा जो है 3 से 7 करोड़ के आसपास, 3 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास बढ़ने के आसार हैं। यानी कि ये मैक्स टू मैक्स 1,10,000 करोड़ तक भी जा सकता है। अगर हम नॉर्मली चार्ट्स के टर्म्स में देखें तो हमको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन हुआ है वो काफ़ी कम है। अगर हम इसको जस्ट पिछले महीने से कंपेयर करें या इवन पिछले 7-8 महीनों से कंपेयर करें, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ, पिछले 7 महीनों से काफ़ी कम कलेक्शन हमने इस बार किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन 2 महीनों को इग्नोर कर दिया जाएगा। इन सारे महीनों के आंकड़ों के आसपास हम आ जाएंगे अगर वो कलेक्शन इसमें कंबाइन कर दिया जाता है तो। बाकी वो अगले महीने में जुड़ेगा जहाँ तक मुझे पता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब आपको मैं ले चलता हूँ पिछले साल के इसी महीने में। तो मई महीने में जब आप पिछले साल के जाओगे तो यहाँ पर आपको ये आंकड़ा देखने को मिलेगा, काफ़ी कम था, लगभग 65,000 करोड़ के आसपास था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 62,000 करोड़ के आसपास, जी हाँ। और यहाँ से यहाँ पर आओगे तो 1,00,000 करोड़ का आंकड़ा हमने टच किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया में बिजनेसेस काम करते हैं तभी वो सरकार को जीएसटी देंगे। ऑफकोर्स ये बात है, ये तो आप एग्री करते हो। अब सोचो कि जब बिजनेसेस काम कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली उस चीज़ से जुड़ा होता है, हाँ बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक, इसीलिए वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ तक हमको एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन यहाँ से एक अचानक से डाउन ट्रेंड हमको दिखा है, जिसको अगर हम रीड बिटवीन द लाइन से कहावत है, मतलब अंदर की बात जानना चाहें तो बहुत बड़ा डेंट है नहीं है। लेकिन ऑन पेपर हमको ये डेंट तो दिख रहा है और वो कई हेडलाइंस में भी आपको दिखेगा जीएसटी कलेक्शन 28% कम हो गए या 8 महीनों में सबसे कम हो गए, ऐसे भी कहा जाएगा। और अगर आप नॉर्मल पॉजिटिविटीज़ में देखना चाहते हो तो हम 1,00,000 करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन पिछले 8 महीनों से कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था सरकार के लिए ये। अब स्टॉक मार्केट पे इसका एक सिंपल सा डाउन इफेक्ट ही पड़ सकता है, छोटा सा। लेकिन याद रखिएगा कि पिछले महीने हम हाईएस्ट लेवल पे थे जब से जीएसटी चालू हुई है, और इस वक्त हम हाईएस्ट से काफ़ी ज़्यादा नीचे टूट चुके हैं, लगभग 30%। अब ये मत सोच लीजिएगा मार्केट 30% करेक्ट कर जाएगी, मार्केट 3 से 5% भी करेक्ट कर गई, समझिए इसको सम्मान दे गई मार्केट, ठीक है। और इतना ही मार्केट से आप करेक्शन उम्मीद कीजिएगा इस डेटा पे। बाकी आरबीआई का बबल, ढेर सारी चीज़ें, महंगी सस्ती वाली बात, वो सब तो अपना रोल प्ले ही करेगी। जीएसटी कलेक्शन का डेटा अभी देखिए ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी है। हो सकता है हम तुरंत इसका रिएक्शन ना दिखाएं, 2-4 दिन रुक कर दिखाएं, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये डेटा ऑन पेपर भी हमको बुरा दिखाई दे रहा है और सेंटिमेंटल बेस पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि हाँ इस बार जीएसटी कलेक्शन कम हुआ। अंदर की बात निकालो, अंदर की बात कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको खुद पता है वो सारी चीज़ें। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो निफ्टी पे इसका छोटा सा इफेक्ट पड़ सकता है, अप टू 5% तक का। लेकिन याद रखिएगा हम पिछले महीने हाईएस्ट पे थे, इस कारण वहाँ से कंपेरिजन में 28% नीचे हैं। प्लस पिछले साल के इसी महीने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, इसीलिए वहाँ से कंपैरिजन में काफ़ी पॉजिटिविटी हमको दिखाई दे रही है। तो आप इसको ना नेगेटिव लीजिए ना पॉजिटिव लीजिए, आप इसको न्यूट्रल, नेगेटिव टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड का ही डेटा मानिएगा। बाकी 1,00,000 करोड़ का आंकड़ा मुझे पर्सनली पसंद आया है, और यहाँ पर जो 28% का ड्रॉप आया है, ऑफकोर्स सी बात है ये किसी को भी नहीं पसंद आया होगा। हम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं भारत सरकार से और भारतीय बिजनेसेस से, जिससे कि वो ढेर सारा जीएसटी भारत सरकार को दे सकें और सरकार उसका सदुपयोग करके देश को आगे बढ़ा सके। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नीचे पूछना, हम अगली वीडियो बनाएंगे, उस पर बहुत जल्द मिलेंगे फिर से। नमस्कार।